ओके, आज मैं आपको तसल्ली से हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस इसको कहते हैं, इसका पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको बनाने का। जैसे तो देखिएगा, अ पर्सन, कोई भी पर्सन आपका देखो ना, सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज या दिस डिफेक्ट, अगर इस डिफेक्ट से आपका परेशान है तो इसका मतलब क्या होगा? कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तुओं को तो देख सकता है, ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है शार्पली। आप रोज कह रहे थे, मैं यहाँ क्लियरली लिख रहा था, तो आज मैंने शार्पली लिख दिया आपका दिस इज, बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता आपका। देखो तो ना, इन दिस डिफेक्ट द, क्लियर देख लीजिएगा, इन दिस डिफेक्ट द नियर पॉइंट लाइज farther away than 25 सेंटीमीटर। तो जिस भी पर्सन को आपका हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट होगा, उसको दूर की वस्तुएं, द फारदेस्ट आपका नाउ द ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज कैन सी, बट द नियरेस्ट, जो आपका नियर आपका रखे होंगे वो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन देखो ये इस डिफेक्ट में नियर पॉइंट आपका क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर है, वो भी आपका ना थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है। पहली चीज आपको क्लियर हो गई? कोई शक, कोई आर्गुमेंट? जब when the relaxed eyes produces an image of a distant object behind the retina। तो जब भी रिलैक्स आईज आपके प्रोड्यूस करेंगे इमेज को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के, ये बिहाइंड द रेटिना आपकी करेंगे। क्लियर हो गया? तो ना द कंडीशन इज नोन एज, ऊपर हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया इसको आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया सर? एंड द पर्सन इज सेड टू बी फार साइटेड। फार साइटेड ऐसे पर्सन को कहते हैं, या लॉन्ग साइटेड भी आपका कहते हैं, आपका जो आपकी मर्जी हो। तो विद दिस डिफेक्ट, इस जो डिफेक्ट में आपका होगा, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स हैं आपका, देखो आर ब्लड, BLURRED, समझ रहे ना? ब्लड का मतलब समझते क्या? धुंधलापन, जिसको आप कहते हैं आपका नाम। तो दिस डिफेक्ट इज बाय 2 रीजन्स। इसके पीछे 2 रीजन्स हो सकते हैं आपका नाम डिफेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग। पहला आपका नाम, अब मैं आपको क्लियर कर दूं, आइदर ना द हाइपरोपिक आपका आई बॉल, जो इसकी आई बॉल होगी, इज टू शॉर्ट, तो इसकी आई बॉल आपका शॉर्ट हो जाएगी। कैसे? देखिए, ये रेस आ रही है आपका ना, देखो जैसा आने के बाद देखो
रेटिना से बाहर जा रही है आपका, देखो ना। इसका मतलब जो आई बॉल है हाइपरपिक आपका नाम आई बॉल इज आपका टू शॉर्ट हो जाएगी उसकी। क्लियर हो गया? या दूसरा द सिलेरी मसल्स, जो सिलेरी मसल्स हो गए CILI, जो सिलेरी मसल्स है इज अनेबल टू चेंज द शेप। तो सिलेरी मसल आपका जो है शेप को चेंज करने में अनेबल है ऑफ द लेंस, शेप ऑफ द लेंस जिसको आप कहते हैं। ये आपका देखो ना, दिस इज इनफ टू प्रॉपरली फोकस द इमेज। ये THC के लिए 2 है आपका, देखो। तो देयरफॉर आपका क्या होगा, द फोकल लेंथ ऑफ, जो लेंस हो जाएगी आपका वो क्या होगा, बोलिए, इंक्रीजेस। ब्यूटीफुल। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस हो जाएगी। क्लियर है सर? इसका मतलब द कंडीशन कैन बी करेक्टेड बाय, आर यू श्योर, कन्वर्जिंग। बिल्कुल आपका कनकेव लेंस या कन्वर्जिंग, ठीक है, श्योर है? ये था, देखो रेटिना से बाहर आ रहा है, आई बॉल आपकी सिकुड़ गई है आपका नाम, देखो आइदर द हाइपरोपिक आई बॉल इज टू शॉर्ट, या दूसरा आपका सिलेरी मसल्स आपकी जो लेंस के शेप को चेंज करने में आपका असमर्थ है ना, जिससे कि वो प्रॉपरली किसी इमेज को फोकस कर सके, यानी कि इसका मतलब फोकल लेंथ आपकी लेंस की आपकी क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई। तो अब इस पॉइंट को यहां पे रेटिना पे लाने के लिए, रेटिना पे लाने के लिए, ठीक है सर, आप क्या करेंगे, क्या लगाना है आपने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, कन्वेक्स ही लिखा। ओ बाप, आपने बोला ही नहीं कन्वेक्स, कन्वर्जिंग का मतलब कन्वेक्स। रोकिए मुझे, तो देखो ये अब क्या हो जाएगा, चश्मा लग गया। कन्वेक्स लेंस लग गया, इमेज आपका बिल्कुल रेटिना पे बन जाएगी। हैं? क्यों? थोड़ी तो बैंड करेंगे ना, हैं? थोड़ी तो बैंड करेंगे, सीधी सीधी हो जाएगी। सीधी कहाँ जा रही है? कॉन्वेक्स लेंस है, स्पेक्टिकल कर रहा है, कैसी? जो चश्मे का लेंस है उससे थोड़ी तो मुड़ी है। हाँ, आपका कहने का, मैं समझ गया आपका कहने का मतलब। आप ऐसे कह रहे, तो मेरा बनाने का थोड़ा सा, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये आपका ऐसे। क्लियर हो गया? चलो, इसका मतलब हाइपरोपिक जो आई होती है आपका ना, देखो इज स्लाइटली शॉर्टर होती है, याद रखिएगा आपका ना, देखो देन नॉर्मल से। एक चीज तो आपकी ये होगी आपका, तो हैंड्स जो इमेज होगी आपका, देखो ना, ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना होगा। ठीक है सर? हैं?
सर अब बी वाले का तो अब लिख रहा हूँ, ए वाले का हो गया अपना, ठीक है। The condition can be corrected with a converging, a convex lens. तो ये आपका बिल्कुल, अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही तो मैं एक बार फिर आपका देखो ना, ये आपका ये आई बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, ये आई लेंस है, और उसके बाद ये जाएगी, यहाँ से ये आएगी, ऐसे इसका ऐसा थोड़ा सा ये आपका ऐसे बनना चाहिए, मतलब जो लेंस पे आपका आ रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अब हमने कन्वेक्स लेंस लगाया, तो कन्वेक्स लेंस तक आपके अब चश्मा लग गया, ये वाला पोजीशन आपकी आ गई, देखो आपका ना आगे। इसके बाद ये यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा ऐसे आएगी ये, तब ये जो हमारा ये, ठीक है सर। उसके बाद तब ये ऐसे करके आएगी इस पोर्शन पे रेटिना। क्लियर है? कोई शक है तो बताइए। क्लियर? मायोपिया अपर्सन, हेल्दी आई के लिए तो चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो जो आप बेसिकली ये फिगर्स जनरली यू आर शोइंग द डायग्राम आपका नाम कि आई बॉल आपका जो है सिंक हो गई, या आई बॉल आपका नाम लॉन्गिट्यूड आपका हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज कर गई है आई बॉल में आपका नाम, तो वो उसकी वजह से हेल्दी के लिए तो ज़रूरत नहीं है। हेल्दी के लिए वो फिर भी हेल्दी का तो खाना बढ़िया कैसे करिए हेल्दी, वो दिखा देंगे, अभी तो मायोपिया पे चल रहा है, जब हेल्दी का आएगा तब हेल्दी का दिखा देंगे। पर्सन अगर कोई आदमी को ये वाली बीमारी हो, यानी कि ये दिस डिफेक्ट का मतलब कि मायोपिया आपकी हो, या आपका नियर साइटनेस हो, या आपका जो भी आप कहें इससे हो आपका ना, देखो तो ये आपका सी, तो वो नज़दीक की वस्तुओं को तो देख लेता है आपका नाम शार्पली या क्लियरली, बट कांट सी द, वो नहीं दे सकता है द, दो लिख दे उन्हें, द फार अवे ऑब्जेक्ट्स, तो दूर की वस्तुओं को आपका नाम वो नहीं देख पाता है आपका नाम, दिस इज क्लियरली या शार्पली आप जो भी करें। तो this defect can be occurs either first when the eyeball is long, then normal, अगर ये eyeball आपकी नॉर्मल से लॉन्गर हो गई हो, ठीक हो गया। और पहली कंडीशन तो आपकी ये है डिफेक्ट की आपका नाम कि किन कारणों से, द फर्स्ट कारण, द फर्स्ट रीजन, द फर्स्ट डिफेक्ट आपका, द फर्स्ट आपका नाम रीजन या कॉज इज कि आई बॉल आपकी है इज लॉन्गर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से आपका लॉन्गर हो गई आपका नाम, देखो। और दूसरा व्हेन द मैक्सिमम फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इनसफिशियंट, और अगर लेंथ आपका नाम जो है इसकी जो फोकल लेंथ है वो इनसफिशियंट हो गई है आपका नाम टू प्रोड्यूस क्लियरली formed image
ऑन द रेटिना, तो दैट इज जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, दैट्स वेरी फाइन। उस समय आपकी फोकल लेंथ आपकी जो है लेंस की आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दिस केस ऐसी साइट पे आपका नाम, जो आपका मायोपिया वाली आपकी साइट है, इस पे आपका नाम लाइट फ्रॉम distant object is focused in front of retina, इसमें रेटिना के इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए यानी लाइट, ये लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और फोकस होती है रेटिना, यहां है रेटिना, और रेटिना से पहले ये आपकी फोकस होगी। और पहले होती है, और इसमें बहुत है, इतना गैप है, ये तो मैथमेटिक्स में थोड़ा ले रहे हैं हम, तो इसमें हम तो बता रहे हैं उसको, आप इन चीजों को देखिए अपने। तो ये फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना बोला है आपका नाम, उसके लिए कोई बाई लॉज नहीं है, यहाँ होगा यहाँ होगा, तो एक मैक्सिमम आपका डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस जो भी आपका यहाँ आपका नाम होगा, तो द DISTINGUIS, so this the distinguishing आपका नाम feature of the condition is that distinguishing है आपका distant objects cannot see perfectly या क्लियर, आपका बिल्कुल उनको नहीं दिखाई देता है आपका नाम। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड विथ डाइवर्जिंग लेंस लगेगा, वो यानी कि कनकेव लेंस आपका लगेगा, ये आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम पहली वाली कंडीशन। तो देखो ये अब इस वाले को रेटिना पे, यहाँ पे रेटिना पे, ठीक रेटिना पे लाना है आपका नाम, डाइवर्जिंग लेंस लगा करके। इज इट क्लियर? चलो ऐसे बनाते हैं, ठीक है? अरे बताओ ना, आप भी बताओ। तो थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है तो बताइए ना फिर। अरे आप जब भी बोलोगे तभी तो। अब ठीक है, क्लियर? ओके, थोड़ा ऊपर मैंने बना दिया। तो जब लाइट रेज आएंगी तो ये चश्मे में टकराएंगे, उसके बाद क्या होगा? ओके, ऐसे जाएंगे, हल्के से डाइवर्ज होंगी, क्लियर होगी, और उसके बाद अब रेटिना ठीक, ठीक रेटिना पे आपका नाम जो करके, ठीक है? इसका मतलब ए का मतलब आपका क्या हो गया? आपका नाम देखो, यानी कि जो मायोपिक आई है इस स्लाइटली आपका लॉन्गर,
नॉर्मल से स्लाइटली आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हैंड्स, तो जो इमेज होगी आपका नाम देखो, इमेज ऑफ distant object, focuses in front of, ए के बारे में आपने लिखा है। नाउ यू प्लीज कम टू द सेकेंड पॉइंट बी। ये आपका नाम द कंडीशन कैन बी करेक्टेड विद डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो रही है, पहले ऐसे आ रही डाइवर्ज, और फिर उसके बाद उस वाले में क्या था, नीचे को आती थी, यहाँ पे से लेंस लगा के ऐसे आती थी, इसमें ऊपर को जा रही है, नीचे को आ रही है, मतलब डाइवर्ज हो रही है। दिस इज द डाइवर्ज। सो नाउ यू आल्सो जस्ट शो इट। क्लियर है सर? देखिए अब आप मुझे कह रहे हैं ना, देखो दिस नॉर्मल आई की अगर आप बात करते हैं, नॉर्मल आई की, इसका बिल्कुल रेटिना देखिए आपका यहाँ पे है। ठीक है सर? तो नॉर्मल आई में क्या होगा कि व्हेन द लाइट रे विल कम, ये जो लाइट रे आ रही है आपका याद रखते सीधा, ये आपकी आई, यहां हमारा आई लेंस तो है ही, ठीक है। इसमें होने के बाद क्लियर है सर? तो नॉर्मल आई क्या देखो वो है, वो मायोपी वाले का था, मायोपिक वाले का, और अगर हाइपरमेट्रोपिया का होगा वो रेटिना आपका क्या रेटिना से बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये नॉर्मल आई की थी, क्योंकि ऑल्दो ये बताना भी जरूरी था, द आई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी इंपॉर्टेंट से ज्यादा मैं अगर आपका लिखना चाहूं तो रिमार्केबल आई कैन राइट, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो सारे अंग होते हैं, तो मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी में सबसे रिमार्केबल आपका होता, तो ना इट मे हैव several abnormalities, तो इसमें कई प्रकार की आपकी abnormalities होती हैं, which can often be corrected with आई ग्लासेस हो गया, कॉन्टेक्ट लेंसेज आपके हो गए, और सर्जरी के माध्यम से। तो बेसिकली एक थोड़ा सा ब्रीफ के लिए अगर हम कहेंगे तो जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने कैटरैक्ट पढ़ा था, कैटरैक्ट मोतियाबिंदी जिसको आप कहते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाता है, हेजी हो जाता है, आपका क्लाउड्स जैसे आ जाता है, फॉगी जैसा हो जाता है वो जी, हाँ मेम्ब्रेन के ऊपर से आपका ना एक परत जैसी चढ़ जाती है, आपका फॉग आपका हो जाता है। तो ये आपका ना सर्जरी से ही आपका क्लियर है।
उसको ओपेकनेस आ जाती है तो उसको आपका हटा देते हैं, जो मेम्ब्रेन आ जाती है उसको आपका यहाँ। इसके बाद आपने पढ़ा जो मैंने पढ़ा है, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया था एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन एस्टिग्मेटिज्म से भी पहले मैंने, अगर आपको याद होगा, आपने मुझे प्रेसबायोपिया पढ़ा था, क्लियर हो गया। उसके बाद आपका नाम मायोपिया आपने पढ़ा और हाइपर मेट्रो आपने, ये तो आपका सर्जरी से हो गया। एस्टिग्मेटिज्म किससे होता है? Are you sure? Astigmatism can be corrected with lenses having different curvature. आपको याद नहीं आ रहा हो? इस कंडीशन में जो आपकी क्या होती है, कंडीशन arises either when the cornea or the crystalline lens or both are not perfectly spherical. अगर आप इसमें कहेंगे, याद आ रहा है, इसमें कॉर्निया हो या क्रिस्टलाइन लेंस हो या और बोथ, यानी कि कॉर्निया भी और आपका क्रिस्टलाइन लेंस भी आपका क्या होगा, आपका नाम देखो, आर नॉट परफेक्टली स्पेरिकल नहीं होते हैं आपका नाम। इसलिए एस्टिग्मेटिज्म को आपका नाम करेक्ट करने के लिए विद लेंसेज हैविंग डिफरेंट ये कर्वेचर इन टू mutually perpendicular directions, that is cylindrical lens. प्रेसबायोपिया क्या था जी? कौन कौन से लगते हैं इसमें? बाइफोकल, यानी कि कहने का मतलब दोनों प्रकार की इसमें बीमारी होगी। मायोपिया भी कब होती है? जब एज बढ़ती रहती है, ओल्ड एज में जब आदमी जाता है। इज इट क्लियर? मायोपिया बेसिकली आपका चाइल्ड में, बच्चों में आपका आ रही है आपका जल्दी। इसमें आपका क्या है, सारा आपके सामने है। रेटिना से पहले आपकी इमेज बनने लग जाती है। फॉर द करेक्शन ऑफ देम आपका आप क्या करते हैं, कनकेव लेंस आप यूज करते हैं। आपका नाम दिस इज द कनकेव। इसमें क्या होता है कि रेटिना से बाहर आपकी क्या है, इमेज बनने लग जाती है। उसको रेटिना पे लाने के लिए आपका क्या करते हैं, ये कौन सी एज में होता है? एल्डर्स। और इसके लिए आपका ये तो आपका कनकेव था, इसमें आप क्या करते हैं, यू यूज द कन्वेक्स लेंस। तो बेसिकली आपके नाम 5, और जैसे आप चश्मा नहीं पहनते आपकी पोजीशन ये है। क्लियर है? चलो अब आज मैंने आपको अच्छे से समझाने का ये प्रयास किया है। तो जनरली लोगों के दिमाग में जो होता है प्रेसबायोपिया, हाइपर आपका नाम मेट्रोपिया और मायोपिया। कैटरेक्ट्स को जनरली क्या करते हैं लोग, कहते हैं मोतियाबिंद आ गया यार, क्या है, फेंको आपका नाम दिस। आजकल फेंको पद्धति भी है आपका, फट से तुरंत हो जाता है। एनीहाउ देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं चैप्टर एट ए ग्लांस पढ़ा रहा हूँ, जो मोटा मोटा होता है। उसके बाद जब अंदर घुसूंगा, अभी अंदर कहाँ घुसूँ, अभी तो बाहर से, हाँ इसमें जरूर अंदर घुस गया। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में मैं अंदर घुस गया। इसके बाद जो सारी चीज़ें अभी आएंगी उसमें भी आप चिंता मत करिए। ह्यूमन आई तो बहुत आई है जिसको, तभी तो लिखा, ऑल्दो द आई इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल ऑर्गन इन द बॉडी, इट मे हैव सेवरल abnormalities which are often be corrected with eye glasses, contact lens और surgeries। तभी इसके बाद जरा बताइएगा, जो मैं पॉइंट्स टू बी रिमेंबर की मैं बात कर रहा था, यानी कि चैप्टर एट ए ग्लांस की बात कर रहा था। कौन सा पॉइंट है? 30 हो गया था, अभी आपका 31 है, यानी कि 3 अक्षरम 3
3x रम का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब है इसका? 30 का भी वो छोटा है। ये जो है आपका ना, ये देखो, वो तो मैं अभी आपका आ गया मेरे, तो ये देखो, ये तो आपका हो गया 30, ये 31 था तो इसने 1 लग गया आपका रोमन में, और रम का मतलब होगा 30x रम, रेगुलर यूज्ड मेडिसिन, रोज। लेकिन ये नहीं कि टल्ली हो के नाली में गिरे और फिर PWD को बदनाम कर रहे, नाली सड़क में आ गई, अरे सड़क में वही थी, नाली तो वही है, तू नीचे गिरा हुआ है, ये 12, तो 31 आपका नाम। तो दिस पर्सन is on account of different amount of deviations for light of different colors, ये आपका हो गया रेड कलर ray bends the least, सबसे कम लाल कलर आपका जो है बेंड करता है, आपका नेगा द लीस्ट, बट द वॉयलेट रे बेंड्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा झुकाव जो होता है वो वॉयलेट कलर में आपका होता है। 10 स्पेक्ट्रम इज फॉर्म, इससे आपका स्पेक्ट्रम आपका बनता है, इसी से स्पेक्ट्रम आपका बनता है। अगर आप हो गया सर, इसके बाद थ्री एक्स रम में 2 और जोड़ दीजिएगा, तो ना जो आपका 7 कलर्स ऑफ विथ प्योर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, और आपका जो रेड है कैन बी recombined to form white light। आप इसको रिकम्बाइन कर सकते हैं और फिर आपका नाम, आप व्हाइट लाइट आपका नाम दिस इज इसमें फिर ला सकते हैं स्क्रीन पे। वैसे तो क्या होता है आपका, देखो आप अगर देखेंगे, यू हैव केप्ट द प्रिज्म आपने रखा, दिस इज कॉल्ड आपका नाम, देखो दिस इज ये तो आपका क्या हो गया, ग्लास प्रिज्म हो गया। इज इट क्लियर? ये इसका आपका एंगल आपका हो गया। देखो इसके बारे में भी सब चर्चा करेंगे अपना। अब आपने एक कार्डबोर्ड लिया, एक कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में ये आपने एक छेद कर दिया आपका, एंड फ्रॉम हियर ये जो आपकी जा रही है, दिस इज कॉल्ड द व्हाइट लाइट आपकी जा रही है। तो कायदे से अगर आप देखेंगे, कायदे से ये गई, इसको तो ऐसे जाना चाहिए। अगर आप पाथ में इसके प्रिज्म नहीं लगाते, इफ यू आर नॉट कीपिंग द प्रिज्म ऑन इट्स पाथ, तो ये तो स्ट्रेट वे चली जाती। बाय कीपिंग द प्रिज्म ऑन इट्स पाथ, तो ये आपका क्या होगा, ऐसे जाएगी। ऊपर वाली जो होगी ये रेड आपकी हो जाएगी, और जो ज्यादा इंक्लिनेशन के साथ आपका जाएगी, ये अगर इफ यू कीप द स्क्रीन ऑन इट्स पाथ, ये रेड, तो ये आपका दिस द लीस्ट डिविएशन, और ये ज्यादा झुकाव के साथ तो मोस्ट डिविएशन आपका, मोस्ट डिविएटेड रे भी आपका, यू कैन से दैट आपका। क्लियर हो गया सर? ये तो आपका हो गया। लेकिन अब जैसे आपका यहाँ पे लगा है, ठीक हो गया, ये इतना तो आपके उसमें आ जाएगा।
अब मैं इसको देखो यहीं पे मिटा दे रहा हूँ, आई एम जस्ट रबिंग इट अप, ये हो गया इसके पाथ में। नाउ यू कीप द इन्वर्टेड प्रिज्म आप रख दीजिएगा, उल्टा प्रिज्म आप बना दीजिएगा। तो रेड और ये वायलेट आपका आया देखो ना, तो जब इसके अंदर जाएगा ऐसे जाएगा, देखो अपना मैक्सिमम इसमें देखो ये आया, इज इट क्लियर? तो ये आपकी क्या है, दिस इज रेड और ये आपका क्या है वायलेट, और यहां से फिर ये आपका जो है दिस इज ये आपका दिस इज द, ये व्हाइट लाइट है एंड यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। तो दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन। अगर आप इसको देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट बाय प्रिज्म भी आप इसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर सर? ठीक है, डू 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 डू, ये तो मैंने बना दिया। ये चैप्टर आपने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद 33 पॉइंट, इंद्र जी का धनुष इज नोन एज इंद्रधनुष, इन इंग्लिश दैट इज कॉल्ड द रेनबो, एंड रेनबो ऑलवेज शो यू द विबग्योर 7 कलर्स। तो रेनबो इज known as the natural spectrum, इसको प्राकृतिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपका नाम देखो, दिस इज द ये फॉर्म्ड इन द स्काई, आसमान में आपका बनता है आफ्टर अ रेन शावर, रेन शावर के बाद SHOWER है आपका, देखो ना, जब टाइनी या टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैंगिंग इन एटमॉस्फियर एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म, जो स्मॉल प्रिज्म की तरह आपका नाम काम करते हैं, आपका नाम, एंड इसी के कारण कॉज डिस्पर्सन, और ये आपका डिस्पर्सन इसी के कारण होती है आपका। देखो तो रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड in the direction opposite to that of sun। सूरज की हमेशा, अगर सुबह पूरब में अगर सूरज उगता है तो पश्चिम की तरह होगा, शाम को अगर पश्चिम में सन सेट होता है तो आपका ईस्ट की तरफ आपका रेनबो दिखेगा। तो ना फॉर्म्ड अपोजिट है तो, ठीक है। तो ये एप का नहीं, अब आपका कैसे होता है इसके भी मैं आपको छवि दिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये ब्रीफली फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आपका आएगा, दिस इज द पानी की बूंद। पानी की बूंद मीन्स आपका रेन ड्रॉप, क्योंकि रेनबो आपका बेसिकली क्या है, इट इज नोन एज द नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय द स्काई, फॉर्म इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। टाइनी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है आपका हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर, ये आपका एटमॉस्फेयर में आपका हैंग होता है आपका ना, एक्ट लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, ये स्मॉल प्रिज्म की तरह आपका काम करता है, जो आपका कॉजेस डिस्पर्सन आपका है। तो ठीक, अब आई कौन आई, वाइट लाइट, ये सन रेज आई, बिल्कुल आपने सही बोला, सनलाइट आई, बल्कि इसका थोड़ा सा मैं सीधा करते एक दो और बताएगी, हैं। एक दो और, कोई बात नहीं, हमने वो एक दो का क्या करना है हमें। ये आपका देखो, ये आ गई। तो हम तो एक के लिए बता रहे हैं आपका देखो, बस क्लियर हो गया।
ये क्योंकि अपने आप में एक ग्लास प्रिज्म का आपका काम कर रहा है आपका। इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर ये क्या होती, ये आपका नाम ऐसे आपका चलेगा, मीन्स ये आई इसमें टकराई, रिफ्लेक्टेड, और उसके बाद तब ये जो तो दिस इसी में आपका जो है रेड ऐसे वायलेट आपका ये आ जाएगा। एंगल बना रहे हैं मतलब मेरे बारे वो तो जब मैं बताऊंगा। अभी एक ड्रॉपलेट की वजह से मैंने आपका इसको ये बताया। अगर मैं इसको सिंगल रे में भी बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी समझाने की। इज इट क्लियर? तो रेनबो ये एक्चुअली जनरली इट इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय tiny water droplets hanging in the atmosphere after the rain shower। आपका नाम है बस क्लियर। ये सब आपके चैप्टर एट ए ग्लांस हो रहे हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। 34 3x के बाद 4 जोड़ दीजिएगा आपका नाम। तो नाउ दिस इज तो ड्यू टू slight now variation in path of light rays coming from a star as well as fluctuations of the amount of starlight entering the observer's eye, इसको आपका नाम द स्टार ट्विंकल्स कहते हैं। आपका नाम है दिस इज बचपन में पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। आज भी आप छोटा सा बच्चा होता आप किसी का सुनो ना, सुनो अंकल को, सुनो ट्विंकल स्टार सुनो। तो बचपन में जब हम बच्चे को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा हम उसको परफेक्ट बनाते हैं, बड़े होके क्या हो जा रहा बच्चा, वाई ही एंड सी इज बिकमिंग एन इडियट। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों? सर बहुत सारे सर कई फैक्टर्स पढ़ाई से लगने बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, जैसे सर यूट्यूब माँ बाप का ज़्यादा बेतुका प्यार, फोन फोन तो आप ही कह सकते हैं सरकार को। माँ बाप सरकार का क्यों नहीं फोड़ती सर? ये क्या कर दिया साला, अच्छा खासा जो गुजारा है। देखो फोन का बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो फोन की एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत कहाँ है? कोई काम हो या फिर जो नहीं चलिए हो पा रहा हो, हैं? जो और तरीके से नहीं हो पा रहा हो। फैक्स को आपने वो कर दिया, हॉटलाइंस वगैरह सब हो गई। आपका नाम आपका आजकल तो बड़े बड़े डिज़ाइन वगैरह आप इसमें देख कर सकते हैं। आपका सपोज़ के लिए आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं और आपने यहाँ से कह दिया भाई मुझे इस कलर का सूट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सूट वगैरह सभी आ रहे हैं। आपका नाम देखो दिस परचेजिंग, आपका नाम सेल एंड परचेज आपका जो कहते हैं, टू प्रिक्योर द ऑर्डर आपका नाम हो गया। आपका नाम आज आपका एजुकेशन भी आपका नाम इसी पे आपका डिपेंड होगा। मेरा वो कहने का मतलब नहीं, मेरे का पहले भी तो मोबाइल से ढडुए मोबाइल से भी काम चल ही रहा था। मोबाइल का मतलब क्या है, टू कनेक्ट यूर सेल्फ। आप कहीं फंस है, एक और होता मोबाइल का मतलब हाँ मूव इजीली से फिजिक्स में। फिजिक्स में आपका तो मोबाइल का मतलब बेसिक मोबाइल गाड़ी आ गई, चीता मोबाइल, ऑटोमोबाइल। मोबाइल का मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस वी आर आपका जस्ट रीचिंग इजीली, आइदर बाई मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम इतने एडवांस स्टार्टिंग मैं इसमें कह रहा था कि बचपन में बच्चा सुनो बाबा बाबा ब्लैक शिप सुना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, बड़े बड़े जाकर के वो खुद ही ट्विंकल की जगह में उसके चेहरे में रिंकल आने लग जाती है। चरस गांजा अफीम, आप इस रोड में चले जाइए शाम को आपको देखो सब मिलेंगे नई यंगस्टर्स को। मैं तो कई बार हनुमान मंदिर के पास देखता हूँ, बाप बाहर से खड़ा है, वो 3-4 भाई हैं, एक भाई पहले सिगरेट अंदर फूकेगा, फिर दूसरा आएगा, बाप बाहर बीड़ी फूक रहा है, तो बाप को पता ही नहीं लगता होगा कि मेरी इसकी स्मेल आ रही है, मेरे बच्चे की चरस की स्मेल आ रही है। बाहर
आपको ऐसी कंपनीज के साथ बिल्कुल नहीं जाना है जो अच्छे घर के बच्चे होते हैं, चाहे मैं क्यों नहीं। आपको ये बहुत कि जो अच्छे टीचर हैं, आपका जो आप विकास सर की हम बात करते हैं, खान सर की हम बात करते हैं, आपका नाम देखो, फिजिक्स वाले सर की बात करते हैं, ये लोग हमारे जो जैम हैं आज की तारीख में, आपका नाम, या मैं जैम नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिगरेट, शराब, ये जो जितनी भी अनहेल्दी चीज़ें हैं जिनसे कि मैं इनसे बड़ा दूर रहता हूँ। मेरे परिवार में लगभग सारे लोग डिफेंस के, इवन दैन माई फादर वॉज आपका नाम फ्रॉम ए वेरी हायर पोस्ट, लेकिन वो भी आपका इवन देन आपका नाम नहीं लेनी चाहिए। ये आपका बचपन में मैंने कहा वही ट्विंकल ट्विंकल करता और बात को जो है चरस गाजा आप खा करके रिंकल आ जाते हैं। सो डोंट डू दिस, ओके। तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स, गॉड ब्लेस यू।